तो ऊपर बैठी, दो भाई ऊपर बैठी। आज 4 तारीख की होली है, सतगुरुवार है आज। होली का सार है, मीठे बच्चे अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। कैसी पवित्रता? संकल्प में भी शुद्ध विचार, श्रेष्ठ विचार हो। केवल बाहरी स्वच्छता नहीं, बेहद पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय कोई याद ना है। समझ गए? बेहद की पवित्रता एक बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए, ये है बेहद की पवित्रता। प्रश्न, बाप से वर्षा लेने के पहले बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ आगे आ जाओ। बोले वहां बैठे आगे आ जाओ। प्रश्न है, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ। बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? बाबा से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो। देह के संबंधों को किस दृष्टि से देखते हो? सब आत्माएं हैं, ड्रामा के एक्टर हैं, सब पाठधारी हैं। जब वर्षा मिल जाता है, जब वर्षा मिल जाता है तो सतयुग में फिर बाबा भी भूल जाता है। यहाँ देख के संबंधियों को भूलते, सतयुग में बाबा भी भूल जाता है। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में फिर मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। सब कुछ भूल एक को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। गीत बजा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। कितना अच्छा गीत है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञानी किसको कहा जाता है, अज्ञानी किसको कहा जाता है, ये तुम बच्चे ही जानते हो।
ज्ञान है पढ़ाई, जिससे तुम जान गए हो, क्या जान गए हो? हम आत्मा हैं, वो परम पिता परमात्मा है। इधर एक दो कुर्सी और रखते, संजीव भाई भी आ जाए, यहाँ कुर्सी रखें, अंदर कुर्सी रखें। ज्ञान है पढ़ाई, तुम जान गए हो, हम आत्मा हैं, वो परम पिता परमात्मा है। तुम जब वहां से मधुबन आते हो तो जरूर अपने को आत्मा समझते हो, या क्लास में बैठते हो तो भी अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाबा के पास, बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वो भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो, समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं, चिट्ठी में लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, हम बाप के पास जाते हैं। बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं। बेहद पवित्र बनाकर बेहद का वर्षा देते हैं। बेहद पवित्र बनाकर, पवित्रता में भी हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। क्या पुरुषार्थ करते हो? बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। नंबरवार तो होते ही हैं, बेहद पवित्र। और बेहद पवित्र अर्थात एक बेहद के बाप के सिवाय किसी की याद ना आए, ये बेहद पवित्रता। ये बाप, वो बाबा बहुत मीठा है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है, बेहद का बाप है। सभी का बाप है, तुम बच्चों ने ही पहचाना है। बेहद का बाप सदा भारत में ही आते हैं, आकर बेहद का संन्यास कराते हैं। बेहद का बाप, बेहद की पवित्रता। संन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग कहा जाता है। और उन्होंने संन्यास किया घर बार छोड़ के। बाबा ने कहा घर बार में रहो, लेकिन बुद्धि बाबा में लगा के रखो। बाप सारी पुरानी दुनिया से वैराग दिलाते हैं, बच्चे इनसे बुद्धि योग हटा दो। इसका नाम ही है दुख धाम, नर्क। खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरता है तो क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ। तो नर्क में था ना। अभी तुम समझते हो, ये जो कहते हैं वो भी रॉन्ग है। कहते हैं ना स्वर्ग पधारा, वो भी रॉन्ग है। बाप राइट बात बताते हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। स्वर्गवासी बनने के लिए भी सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा नहीं सकता।
तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनने का। बनाने वाला है बाप। उनको कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। बाप खुद आकर कहते हैं बच्चों, हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा। मालिक है ना। शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुखधाम। शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पाठ बजाने। उधर जगह है। शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पाठ बजाने। हम शांति धाम जाएंगे, सब धर्म वाले भी शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में सारा ड्रामा का चक्र रखना है। हम सब जाएंगे शांति धाम। हम ही पहले आके बाप से वर्षा पाते हैं। जिससे वर्षा पाना होता है उनको याद जरूर करना है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा, बाप की याद भूल जाएगी। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाप सन्मुख कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी देह के संबंध हैं सब भूल जाओ। अभी कोई नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई संबंध जोड़ेंगे फिर भूलना पड़ेगा। सुख शांति धाम जाना है। समझो कोई बच्चा पैदा हुआ, वो भी अक्षरा याद पड़ी। बाप कहते हैं सबको भूल एक को याद करना है। वही हमारा माता पिता टीचर गुरु सब एक है। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। ये एक ही समय है जब भाई बहन का संबंध रहता है। ब्रह्मा द्वारा उनको अडॉप्ट किया, उनके बच्चे बन गए। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी हैं। शिव बाबा के बच्चे आत्माएं भाई भाई हैं। ब्रह्मा के बच्चे देहधारी हैं तो भाई बहन हैं। पोतरे पोतरियां भी हैं। ये तो पक्का बुद्धि में याद आता है ना। कैसा याद आएगा? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। क्या बनाया बाबा ने? स्वदर्शन चक्रधारी। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। नाम याद करते जाना। बाबा क्या क्या टाइटल दे रहे हैं। आगे बैठो, आगे बैठो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। वो लाइट हाउस जड़ होते हैं, तुम हो चैतन्य। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बनकर सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो ये दुनिया दुख धाम है। हम अभी संगम युग पर हैं। बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठकर बात कर रहे हैं और बच्चे भी यहाँ आते हैं। कोई कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आए। अच्छा है, गुरु उठाएगा। शायद ज्ञान का तीर लग जाए। बाबा को भी रहम पड़ता है। हो सकता है कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो
ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब है कनिष्ठ पुरुष। उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। सतयुग में कोई भी किसी को नमन नहीं करते हैं। यहाँ की सब बातें वहां होती नहीं, वहां सब देवता हैं। ये भी बाप समझाते हैं। अच्छी रीति बाप की याद में रहकर सर्विस करेंगे तो आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम किसी की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। घर बैठे आप भी साक्षात्कार होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बेहद का बाप इनके द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसकी पूजा करता है उसका साक्षात्कार उनको होता है। जिसकी भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार होता है। और तुम्हारी भावना सबसे ऊंचे से ऊंच बाप में है तो बिगड़ मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, आप में ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़ी की। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे एक खेल हो गया। कितना साक्षात्कार होता था शुरू में। बैठे योग में गए, साक्षात्कार किया, चलो वैकुंठ चले, चलो वैकुंठ चले। एक दो को देखते चले जाते थे। जो कुछ पास हुआ फिर रिपीट होगा। तो जानते हो हम इस धर्म के थे। सतयुग में पहले ये धर्म है। कौन सा धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। इनमें बहुत सुख है। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। जो सुख नए मकान में होता है पुराने में नहीं होता है। थोड़े समय के बाद वो भक्का कम हो जाता है। स्वर्ग और नरक में बहुत फर्क है ना। कहाँ स्वर्ग, कहाँ ये नरक। तुम खुशी में रहते हो, ये भी जानते हो। बाप की याद भी पक्की ठहरी। हम आत्मा हैं, भूल जाते हैं तो देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके क्या समझ के बैठना है? अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो तो बाप की याद रहेगी। देह में आने से देह के सब संबंध याद आएंगे। ये लॉ है। तुम गाते हो, मेरा तो एक दूसरा नहीं कोई। बाबा हम आप पर बलिहार जाएंगे, गाते आए। आप आएंगे, हम आप पे कुर्बान जाएंगे। वो भी समय है। एक को ही याद करना है। आंखों से भर किसी को देखो, घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा को बाप को याद करना। अपने को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह कर्म भी करना है। हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। आत्मा को अपने माशूक को ही याद करना है। कोई की किसी से प्रीत हो जाती है तो उसकी याद ठहर जाती है कि वो रात टूटने में मुश्किल होता है। पूछते हैं बाबा क्या करें? अरे तुम नाम रूप में फंसते क्यों हो?
एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो, दूसरा फिर तुम्हारा फिर पास का हिसाब किताब है वो धोखा देता है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसमें बुद्धि ना जाए। तुम्हारी बुद्धि में ये है, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को कभी याद ही नहीं करते। कई तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते, तो अपने को देखना चाहिए हमने कितना शिव बाबा को याद किया। मीटर देखना है अपना। नहीं तो चार्ट में रोना पड़ जाएगा। भगवान कहते हैं मीठे बच्चों, देखो बाबा बात कर रहे हैं, मुझे याद करो, अपने पास नोट करो। या बैठे कितनी देर याद रही, फिर कहाँ कहाँ बुद्धि गई, नोट करो अपने पास। जब चाहे याद में बैठ जाओ, खाना खा के चक्कर लगा के 10-15 मिनट आके फिर बैठ जाओ याद में। मधुबन जाते हैं ना, बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई गोरख धंधा है नहीं, फिर भी जो काम काज छोड़कर आए हो, कोई यहाँ बैठे हैं, बुद्धि वहां जाती रहती है। जबरदस्त मंजिल है। तो बाबा कहते हैं अपनी जांच करो, ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है, दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हो। कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हुई, फिर याद नहीं रहती, मिलता कुछ नहीं। बाप का वर्षा एक बार मिलता है। अब बाप कहते हैं मेरी याद में रहो, क्या फायदा होगा? जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है। इधर स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रहकर अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। याद में रहकर अपने विकर्मों का विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा और भी राय देते हैं, अपने ताज तख्त का फोटो, शुरू बाबा ने एक एक को राजा महाराजा के कपड़े पहना के एक एक का फोटो खिंचवाया। अपने ताज तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख दो, याद रहेगी। इनसे हम ये बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, फिर उसमें ही मोह ना लग जाए। हम ये बन रहे हैं, नर से नारायण चित्र देखकर खुशी होगी, शिव बाबा भी याद आएगा। ये सब पुरुषार्थ की युक्तियां हैं। कोई से पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है? हमारा बाबा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, कैसे 84 जन्म लिए। वो हिसाब तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही मुंह से सिर्फ कह देते हैं। इसको कहते हैं खाली थ्योरेटिकल। तुम्हारा है प्रैक्टिकल। अभी जो हो रहा है कि भक्ति मार्ग में पुस्तकें आदि बनेंगी, चित्रों में तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर
विष्णुपुरी में आते हो, यह है नई बात। रावण राज्य झूठखंड, राम राज्य सचखंड होगा। चित्रों में बड़ा क्लियर है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंसदान जो भी हैं उनको ख्याल में आता है, इन्वेंशन करते हैं, बड़े बड़े बॉम्ब बना दिए, सोचा नहीं इससे दुनिया का विनाश हो जाएगा। समझते हैं कोई प्रेरक है जो हम ये सब कुछ करते रहते हैं, समझते भी हैं हम ये करेंगे सब खत्म हो जाएंगे। बंदूक पर वर्ष है, डर लगा हुआ है, समझते हैं घर बैठे एक बम छोड़ेंगे सब खत्म कर देंगे, एरोप्लेन पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। विनाश तो जरूर होना ही है। नई दुनिया सत्य था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब फिर स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आगे चलकर समझेंगे। तुम जानते हो स्थापना जरूर होनी है, सत्युग की स्थापना जरूर होनी है, पाई का भी इसमें शक नहीं है। आ जाओ, इधर आ जाओ। ओ बच्चे इधर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। विमल भाई क्यों नहीं आए? बोलना आइए, कोई एक दिन भी आओ। सुना? आगे चलकर समझेंगे। तुम जानते हो स्थापना जरूर होनी है, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं है। ये ड्रामा चलता रहता है। कैसा चल रहा है? कल वो पहले मौत ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो हो जाएगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा। हाँ, उधर उधर बैठिए, माता जी उधर उधर पीछे बैठिए। हाँ, यहाँ बैठे। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? क्या बड़ा? पुरुषार्थ बड़ा ना, तब तो प्रारब्ध मिलेगी। पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ बिगड़ कोई रह नहीं सकता है। सारा दिन तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना पुरुषार्थ। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कहते हैं बाबा, हम भूल जाते हैं। अरे श्री बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो। किसको कहा? मुझ आत्मा को कहा। बाप आत्माओं से बात करते हैं। श्री बाबा ही पति पावन है, ये आत्मा भी सुनती है ब्रह्मा बाबा की। तुम बच्चों को पक्का निश्चय रहना चाहिए, बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। नशा रहना चाहिए। वो ऊंचे के ऊंचा, प्यारे के प्यारा बाबा है। भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते थे, गाते भी हैं। तुम्हारी गतमत न्यारी तो जरूर मत दी थी ना, अब तुम्हारी बुद्धि में है। इतने सब मनुष्य मात्र वापिस घर जाएंगे परम धाम। विचार करो कितनी आत्माएं हैं, सबका सिजरा है। सब आत्माएं नंबरवार जाकर बैठेंगी। क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबरवार बैठते हैं ना, तुम भी नंबरवार जाते हो। छोटी बिंदी आत्मा
बिंदु रूप है ना आत्मा, वो नंबर बार जाकर बैठेगी। फिर नंबर बार आएगी पार्ट में। ये रुद्रमाला, बाप कहते हैं इतने करोड़ आत्माओं की माला है। माला में ऊपर फूल होता है। फिर पाठ बजाने के लिए सब यहाँ ही आए हैं। इधर बैठो। ये ड्रामा बना हुआ है, कहा भी जाता है बना बनाया ड्रामा। कैसे ड्रामा चलता है सो तुम जानते हो। सबको यही बताओ, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। समझ गए मैसेज? पहले अपने को आत्मा समझो, फिर बाबा को याद करो। क्या फायदा होगा? तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर तुम चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फिर घर जाएंगे। ये मेहनत है, सबको रास्ता बताना है, तुम्हारा फर्ज है। तुम कोई देहधारी में नहीं फंसाते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप डायरेक्शन देते हैं तो करना पड़ेगा ना। पूछने की क्या बात है? कैसे भी करके याद जरूर करो। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे? याद तुमको करना है, वर्षा तुमको लेना है। बाप स्वर्ग का रचता है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम जानते हो ये झाड़ पुराना हो गया है, इसलिए पुरानी दुनिया से वैराग। ऐसा नहीं शरीर छूटने के टाइम यही दुनिया याद रहे, फिर अंत मते सो गति होगी। इसलिए बाबा कहते हैं पहले से वैराग, अंत घड़ी बाबा ही याद आए। वो अठ योगियों का हद का वैराग, वो बेहद का वैराग सिखा नहीं सकते। बेहद के वैराग वाले फिर हद का कैसे सिखाएंगे? बाप कहते हैं सीखी लदे बच्चे, तुम भी कहते हो सीखी लदा बाबा। ऐसा जन्म बाप को याद किया है। अभी बाबा मिला है तो बच्चे क्या कहते हैं? मेरा तो एक बाबा, दूसरा नहीं कोई, एक में बुद्धि योग लग गया, एक की ही याद रहेगी। ठीक है, बस हमारा एक बाबा, दूसरा नहीं कोई। इतनी ऊंची पढ़ाई है। अच्छा, मीठे पीछे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से विकर्मों को विनाश कर। स्वर्ग का पासपोर्ट कैसे मिलेगा? बाबा को याद कर, विकर्मों को विनाश कर। कर्मातीत अवस्था बनानी है, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, विकर्म विनाश हो जाएंगे, सजाएं नहीं खानी पड़ेगी ना, कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, ज्ञान मान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस गाइड करता है ना। एक आंख में शांति धाम,
दूसरी आंख में सुख धाम, दुख धाम को भूल जाना है। दोनों आंखों में क्या रहे? एक में शांति धाम, एक में सुख धाम। दुख धाम को भूल जाना है। वरदान अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले, आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट का मतलब एक तो आत्मा लाइट है, ज्योति स्वरूप है। दूसरा कैसी स्थिति रहे? लाइट हल्का, हमेशा लाइट रहे। एक तो आत्मिक स्मृति रहे, दूसरा चिंता रहे। इसको बाबा कहते हैं डबल लाइट। डबल लाइट स्वरूप द्वारा विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आने वाले विघ्नों में थकने या दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा, डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। सुना? कोई विघ्न आ जाए तो निराश नहीं हो, दिल शिकस्त नहीं हो, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ और जो कार्य कर रहे हैं निमित्त मात्र कर रहे हैं। इस भाव से डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय ना गवाओ। विघ्न मानो कोई पहाड़ बनकर आ जाए तो उसको तोड़ने में टाइम ना गवाओ, लाइट होके पार हो जाओ। हल्कापन होगा ना, उड़ के पार हो जाएंगे। तोड़ने में समय ना लगाओ, जंप लगाओ, सेकंड में पार हो जाओ। लाइट हो ना, हाँ, हल्कापन है ना, सहज पार हो जाएंगे। जंप लगाओ, सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल न बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए, भविष्य में विश्व का मालिक बाबा बना रहे हैं। भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नजर से बाप दादा या विश्व आपको देख रही है, बाबा किस नजर से देख रहे हैं? ये बच्चे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। जिस नजर से बाबा देख रहे हैं उसी श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित रहो। हम इतना ऊंचा पद पाने वाले हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं, उसी स्वरूप में स्थित रहो। स्लोगन, सदा खुश रहना और खुशियां बांटना। हमारा काम क्या है? सदा खुश रहना। और अपने पास होगा तब तो बांटेंगे, हमारे पास होगा नहीं तो बांटेंगे कैसे? सदा खुश रहना और खुशियां बांटना, यही सबसे बड़ी शान है। समझा? शानदार काम कौन सा है? खुश रहना और खुशियां बांटना। खजाना हमारे पास खुशियों का होगा तो बढ़ती रहेगी, औरों को मिलती रहेगी। यही सबसे बड़ी शान है। ठीक है? अच्छा,
बाबा के अव्यक्त इशारे। टॉपिक है स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय। स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय। अच्छा, स्वस्थिति में स्थित रहने वाला, स्वस्थिति में स्थित रहने वाला कभी कोई परिस्थिति से घबराता नहीं है। समझ गए? स्वस्थिति में स्थित रहने वाला परिस्थिति से घबराता नहीं है, क्योंकि पावरफुल कभी कमजोर से घबराता नहीं है, पावर में रहता है। तमोगुण पावरफुल नहीं, सतोगुण पावरफुल है। तो नॉलेजफुल या त्रिकालदर्शी, नॉलेजफुल या त्रिकालदर्शी कभी घबरा नहीं सकता। क्या बनाया बाबा ने? नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी, किसी परिस्थिति से घबरा नहीं सकता। सदा ही किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते रहेंगे, सदा ही किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते रहेंगे, हर्षित होंगे। जो हर्षित होंगे वो साक्षी होकर खेल देखेंगे। कोई परिस्थिति आएगी ना, वो कैसा देखेंगे? खेल देख रहे, लाइट रहेंगे, साक्षी होकर देखेंगे, उसके तरफ आकर्षित नहीं होंगे। साक्षी होकर खेल देखेंगे, उसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि खुद लाइट है, साक्षी होकर देख रहे हैं, ड्रामा चल रहा है, मेरी विजय निश्चित है। समझ गए? ऐसी स्थिति बनाकर रखनी है, स्वस्थिति परिस्थितियों को देख घबराएगी नहीं, पावरफुल रहेगी। ठीक है? अच्छा, अब पहले कल की मुरली रिपीट करते हैं।